अल्लाह अकबर। अल्लाह जिसको अता करे उसको दुनिया में कौन माई कलाल रोक सकता है। हाफिज साहब ने बताया कि पक्का 6 घंटे में एक खत्म सुनाया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान। मौलाना अब्दुल रऊफ उस वक्त से अब तक मैं सुकून से नहीं सो पा रहा हूं। उसी वक्त मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, मेरे अल्लाह मुझे वो असबाब मुहैया करा दे मौला, जो बच्चे 6 घंटे में कुरान 30 पारा सुना सकते हैं। उन बच्चों की इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिसाब अगर मैं मुकम्मल करा दूं तो हमारे उन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, डीसी, एसपी बनने से कोई माई कलाल रोक नहीं सकता। हम उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? नारे रिसालत, इदारे शरिया। हम उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? इतने अच्छे अच्छे दिमाग को हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इतने अच्छे ज़हन का हम क्यों खून कर रहे हैं? अब जरूरत मस्जिद बनाने की नहीं है, जरूरत बनी हुई मस्जिदों के बचाने की है। बनाने के लिए तो हर रोज बना लोगे, बचाने के लिए ईंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलम की जरूरत पड़ेगी। और जब पढ़ाकर बच्चों के हाथ में पावर दे दोगे तो वही बच्चे जब ऑफिसर बनकर दफ्तरों में बैठेंगे, ब्लॉक में बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगे, राजधानी में बैठेंगे, उन बच्चों के वजूद में जब मसलक और दीन और अकीदा सलामत रहेगा तो वही बच्चे हमारे अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत मुसल्ले पर खड़ा होकर अकीदा आप बचा लीजिए, मैं कलम पकड़ चुका हूं, कलम की नोक से मस्जिदों के मिनारा हम बचा लेते हैं। आधा काम आप करो, आधा काम हम। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इल्तिजा करेंगे आपसे, हर गांव के कमेटी वालों से, हम गांव के कमेटी वालों से विनती करेंगे, बर्तन बहुत खरीद लिए गांव में, अब बंद करो, प्लेट का रेट बढ़ा दो। जब लड़का वाला जहेज का रेट बढ़ाया है तो आप भी गांव की चटाई का रेट बढ़ाओ। पता करो कई हजार में बेचा बेटा है, कितने लाख में औलाद का सौदा किया, पता करो। अब पता करके एक रूल बना दो, रूल कि अगर इतना नकदी लिया है तो इतना देना पड़ेगा, वरना बाप मरेगा तो अकेले जनाजा पढ़ लेना। 2 फायदा हो जाएगा, एक तो रेट घटेगा, और जिस दिन मुसलमान तो 2 काम छोड़ देगा नरे, उस दिन जुमलों से इनकलाब न कोई ला पाया है न लाएगा, और जलसों के नारों की चीख से न नई तारीख लिख पाए हो न लिखोगे। छाती फाड़ के नारा लगा के मर जाओ, सुबह जनाजे में वही लोग रहेंगे जो खानदान वाले होंगे। बात मेरी कड़वी है, सही है। हम आपसे विनती करके कह रहे हैं, हम अपने असातिज़ा से इल्तिजा करके कह रहे हैं, हमारे पास मदरसों की अच्छी इमारत है। हजरत अब परेशानी नहीं है कि हमारे बच्चे फूस और छप्पर और कच्ची मिट्टी पर हैं। मेरी कौम के जवानों ने जानवर की तरह अपने को खटाया। हमने कहा सीमेंट चाहिए, बच्चों ने दिया। हमने कहा बालू चाहिए, दिया। हमने कहा पैसे चाहिए, मेरे बच्चों ने दिया। अब जरूरत है उस बिल्डिंग में हालात के एतबार से हम भी अपने कौम को लौटावें। हिफ्ज, फारसी, मौलवी जो पढ़ाना हो पढ़ाइए, लेकिन मोहल्ले के बेटे और बेटियों के लिए
मदरसे में कोचिंग का इंतजाम जरूर कीजिए, बहुत अच्छा पैगाम है। कोचिंग का इंतजाम कर दीजिए। जब अच्छा टीचर लाएंगे ना, तो जो बच्चा सरिया जा रहा है ट्यूशन पढ़ने के लिए 3,000 4,000 दे रहा है, वो बच्चा 1,500 रुपया दे करके गांव में पढ़ेगा, गांव में। और बच्चियों के लिए कम फी रखिए, कम। इसको कारोबार मत बनने दीजिए। इसको ये सोच करके कि हमें वहां जाना है जहां से हमारे बच्चों को जमाने ने वापस लौटाया है। वाह, बहुत अच्छा। इसलिए मेरे अजीज, गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा पेश करूं, बुलंद आवाज से कह दो, बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के, हाथ उठाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए, हम निशानियों से पहचाने जाते हैं। किससे? जोर से। दुनिया अपनी निशानी मिटा के पहचान कराती है। अरे दुनिया में जिस तरह हम अपनी निशानियों से पहचाने जाते हैं, माफ करना, कयामत में भी वैसे ही हम पहचाने जाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब एक बात मैं आपसे पूछूं, भारत में हमारे पंजाबी भाई रहते हैं ना, अरे बोलो ना, आप कैसे पहचाने कि ये पंजाबी है? कब बोलोगे यार? किससे? पगड़ी से, कड़ा से, बेरूट की दाढ़ी से। दाढ़ी से नहीं, बेरूट की दाढ़ी से। कभी कभी तो सोचना पड़ता है कि ये खाना किधर से खाता होगा। क्या गलत बोल रहा हूं? क्या जरूरत? लेकिन उनकी पहचान है। जी जी जी, बेशक। क्रिश्चियन सलीब से, क्रिश्चियनिटी ड्रेस से। बहुत खूबसूरत और बहुत ऊंची बिल्डिंग बना दो और उस पर मीनार ना हो तो दूर वाला उसे मस्जिद मानेगा? नहीं, अरे बोलो ना। नहीं, लेकिन दीवार कच्ची हो, ऊपर में अल्बेस्टर हो और बेशी नहीं, सिर्फ एक मीनार हो, तो दुनिया के हर मजहब वाले यही कहेंगे ये मस्जिद है। जोर से, जोर से, जोर से। तो मस्जिदें मेरी मीनार से पहचानी जाए। भारत में हम नबी की सुन्नत और शरीयत से पहचाने जाए। वाह, माशाअल्लाह। ईमान वाला अखलाक से पहचाना जाए। किससे? अखलाक से, जोर से, अखलाक से, जोर से, जोर से। अब जरा यहां एक गहरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, हजरत को अगले ने दावत दी, 3 आदमी की पहुंच गए 13। क्या अखलाक आपका यही था? इसका मतलब ये कि आप उसको बेइज्जत करने गए हो। सुन, मेरे आका की शरीयत क्या है और मेरे आका करीम का अखलाक करीमाना क्या है,
उसकी तफसीर कह लो, उसकी तशरीह कर लो। मेरे हुजूर मुफ्ती आजम को ईद में हर साल नमाज के बाद एक जगह की दावत आती थी, यानी रमजान शरीफ में ही अगला दावत दे देता था। हस्बे मामूल हुजूर ईद उल फित्र के बाद, चूंकि हजरत नमाज पढ़ाते थे ईदगाह में, अपने गुलाम के घर, अल्लाह अकबर, तो हजरत के प्रोग्राम में शामिल होता था। हजरत नमाज के बाद उनके घर आते थे। सुनना गौर से, अखलाक किसको कहते हैं। वाह, हजरत जब तशरीफ ले गए, खाना खा रहे थे, तो जिस किसी ने दावत दी थी उससे हजरत फरमाते, मेरे मुफ्ती आजम, दावत तो मुझको आपने अकेले दिया था, मेरे साथ मेरे एक खादिम भी हैं, क्या वो मेरे साथ बैठ सकते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या फरमाया? क्या वो बैठ सकते हैं? हुजूर आपका है। नहीं नहीं नहीं, आपने दावत हमें दी थी। अल्लाह अकबर। अखलाकी की पता नहीं अगले ने सिर्फ मेरे लिए इंतजाम किया हो, और मैं स्टाल लेकर आया हूं, कहीं इसकी वजह से इसके बच्चों की रोटी न कम हो जाए। हजरत ने खाना खाने के बाद फरमाया, आपने खाने की दावत दी थी, ये बचा हुआ शोरबा है, क्या मैं पी सकता हूं? क्या ये बचा हुआ शोरबा मैं पी सकता हूं? बताओ ना, ऐसा कहा दिखता? अरे किसको चूमे, मिले भी तो चूमने के लायक, चूमे किसको? याद रख, अरब में इस्लाम न जाने कब का दफन कर दिया गया होता, अगर इस्लाम हक नहीं होता। जी सही। आज जो सरिया और पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाओं से दुनिया गूंज रही है, तो उसकी सिर्फ दो वजह। पहली वजह यह कि इस्लाम हक है, और यही वो मजहब है जो इंसान की जरूरतों के मुताबिक है, इंसान की जरूरतों के मुताबिक है।